साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को प्रणाम। आप सभी महान संत भक्तों, छोटे बड़े माताओं बहनों, सभी मानव जाति को प्रणाम। सभी जनजीवन जाति को प्रणाम। सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ऐतिहासिक और वर्तमान पे है। तो ऐतिहासिक तौर पे जो सामने आता है तो वो कुछ और है। वर्तमान में जो फिलहाल आता है वो कुछ और है। अब ऐतिहासिक और वर्तमान के बीच में जो है वो है भाई आपके शास्त्र पुराण ग्रंथ। अब बात यहां आती है वो ना ही तो इतिहास में मैचिंग करते, ना ही वो वर्तमान में मैचिंग करते जो आज फिलहाल है। तो फिर इनकी सच्चाई कहां है? कहीं नहीं है। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मन के जो विचार होते हैं उनके अकॉर्डिंग कोई वस्तु या कार्य होता है। कोई वस्तु बनती है या फिर कोई कार्य होता है। विचार के बिना तो ना तो कोई वस्तु बनती है ना कोई कार्य होता है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे इस सत्संग में कि आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप भ्रमित हैं। क्या कि जितने नाम हैं ये केवल और केवल शरीर की पहचान के लिए हैं। बहुत सारी बातें ऐसे मैं आपको बताऊंगा। और एक वीडियो है संत रामपाल की। अब वो पितरों और भूतों के बारे में कह रहे हैं। उस वीडियो में पितरों और भूतों के बारे में कह रहे हैं। तो हम जो बता रहे हैं आपको वर्तमान में ऐतिहासिक तौर पे, तो वर्तमान में भी है, ऐतिहासिक तौर पे भी है। देखिए, आज की डेट में बहुत से लोगों का नाम कबीर है। ऐसा नहीं है कि किसी का नाम कबीर नहीं, बिल्कुल है। आज की डेट में रविदास नाम भी है। आज की डेट में आत्माराम भी है। आज की डेट में ईश्वर भी है और रामेश्वर भी है, परमेश्वर भी है। हर नाम आपको मिल जाएंगे। और ये एक शरीर की पहचान के लिए बनाए गए हैं। तो जो कबीर जो नाम है ये भी एक शरीर की पहचान के लिए बनाया गया है। हालांकि इनके अर्थ कुछ और होते हैं। अर्थ तो कुछ और होते हैं। जैसे अरबी फारसी की भाषा में कबीरिन का मतलब एक ज्ञान का बड़ा महत्व है। कबीरिन का मतलब ज्ञान। सत्य का मतलब, यहां जो सत्य शब्द है वो सत्य है। सत्य का मतलब सत्य। अब ये सत्य कबीर, तो ये एक शरीर की पहचान के लिए तो बनाया गया है। सत्य तो बाद में लगाया गया ना। पहला नाम तो कबीर है। कबीरन, वो कबीरन बोलते हैं। हमारे यहाँ कबीर बोला जाता है सीधा ही। तो ये भी एक ज्ञान का नाम है। और ये पहचान बना दी गई शरीर की। जैसे मेरा नाम राम निवास है, तो राम और निवास ये एक शरीर की पहचान के लिए बना दिए गए।
इसका अर्थ कुछ और बनता है। तो ठीक इसी तरह से नामों का जो प्रचलन है वो बहुत पुराना है। तो ये एक पहचान के लिए बनाए गए हैं। जैसे आसमान में सूर्य है, तो सूर्य हमने नाम बनाया इसकी पहचान के लिए। और ये फैल गया सूर्य 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 सब फैल गया। फैल गया तो अब ये चलता रहेगा। सूर्य चलता रहेगा और कोई इसको चंद्रमा कहेगा। भाई सूर्य को कल मान ले आने वाले भविष्य में कोई इसको चंद्रमा बोल देगा तो लोग उसको झूठा कहेंगे कि तू सूर्य को चंद्रमा बता रहा है। तो यहां क्या होता है कि पहचान बिगड़ती है, पहचान बिगड़ जाती है। यहां बिल्कुल सत्य है। हालांकि जो सूरज है उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे आप उसको कुछ भी कहें, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां फर्क पड़ जाएगा। क्या आपस में जूतम जूते हो जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा। तो नाम एक पहचान तौर पे होती है। शुरू से जो किसी चीज की पहचान बनाई गई उसी को आगे से आगे जो है चलता रहता है। तो हम आपको पूरा बताएंगे। और सबसे पहले तो ये वीडियो आप जरूर देखें। और आज की जो वीडियो है ये अगर आपने समझ ली तो आप वाकई में मन के विचारों से, आप मन के विचारों को कंट्रोल में भी करोगे। देखिए मन के विचार जब तक कंट्रोल नहीं होंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले ये वीडियो को देखें, फिर आगे हम बताएंगे आपको पूरी की पूरी बात। तो वीडियो देखें आराम से और समझें इसको, फिर आगे बताऊंगा मैं पूरा। या तो साधना एक व्यर्थ थी और जिसके कारण फिर हम पितर और भूत बन जाते हैं। आपने कल मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण में देखा था कि जो शास्त्री विधि को त्याग कर मनमानी पूजा किया करते थे वो पितर बन गए। रुचि ऋषि के पूर्वज 4 पीढ़ी दिखाई दी और चारों भूत बन रहे। और फिर उस अपने पुत्र को भी जबरदस्ती करे कि तू ब्याह करवा, शादी करवा, हमारे श्राद्ध निकाल। अब वो पुण्यात्मा भी उस माता पिता दादा परदादा के लालच में ममता में भर गया, उनकी आज्ञा का पालन करके आप भी भूत बन गया। तो भक्तजनों पर आप लोगों ने ये वीडियो देखी संत रामपाल की। देखिए यही वो बात है जो ना ही तो वर्तमान में है फिलहाल और ना ही इसका कोई इतिहास है। आगे में दोनों बात मैं समझाता हूं कि वर्तमान में किसने देखा, कितने लोगों को भूत बने हुए देखा। भाई दुनिया इतनी शरीर छोड़ के गई है तो सभी भूत होने चाहिए थे, यहां दिखाई देने चाहिए थे सभी। दूसरा ये इन्होंने बोला कि पितर बन जाते हैं, बताते हैं। देखिए पितर जो शब्द है इसके बारे में हम आपको पूरा बता देते हैं ताकि आपकी भ्रांति दूर हो जाए। सबसे पहले जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। क्या कि देखिए कबीर एक शरीर की पहचान है। कबीर का नाम का जो अर्थ बनता है वो होता है ज्ञान, ठीक है। और जैसे सूर्य हमने नाम दिया तो इसका जो मतलब बनता है, सूर्य का मतलब बनता है उजाला करने वाला, प्रकाश करने वाला। इसके अर्थ बनते हैं ऐसे। सूर्य के ऊपर लिखा हुआ तो है नहीं कि सूर्य नाम लिखा हुआ है, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसे ही शरीर पे भी लिखा हुआ नहीं होता है, हमारा नाम रखा जाता है पहचान के तौर पर।
ज्ञानी पुरुष को ही कबीर कहा जाता है। तो यहाँ ज्ञानी नाम भी तो हैं लोगों के। मैंने बहुत सारे नाम देखे, ज्ञानी राम, ज्ञानी सिंह, और पंजाब में तो ज्ञानी राम बहुत मिल जाएंगे, कबीर मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे नामधारी व्यक्ति मिल जाएंगे, सत्य प्रकाश मिल जाएंगे। मैंने बताया ना कि ईश्वर भी मिल जाएगा, प्रभु राम भी मिल जाएगा, भगवान भी मिल जाएगा। ये सब शरीरों की पहचान है। तो ये तो पहचान करने के लिए बना दी। और हम आपको ये बता देते हैं कि मन आपकी फोर्स है, ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मन की फोर्स बता देता हूं मैं कैसे काम कर रही है। जैसे आज की बिजली की ट्रेन है, आज वर्तमान में बिजली की ट्रेन देखते हो तो एक स्टेशन से, चाहे वो स्टेशन 200 किलोमीटर लंबा हो, आगे आने वाला स्टेशन, चाहे वो 100 किलोमीटर लंबा हो अगले स्टेशन का, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए उनकी जो दूरी है वो बेशक 200 किलोमीटर हो सकती है, मान लेते हैं। अब एक स्टेशन से लेकर के और 200 किलोमीटर आगे जब दूसरा स्टेशन आएगा तो वहां तक एक तार गई हुई है बिजली की, ऊपर ही ऊपर आप देखते हो, वर्तमान में देख रहे हो ना, तो इसी से समझ लीजिएगा। तो जो पहले स्टेशन पर जो लाइट है वो भी 200 किलोमीटर आगे जाके दूसरे स्टेशन पर भी वही लाइट है, ठीक है। अब ट्रेन चलेगी स्टेशन से तो उसका एक कनेक्टिंग होता है, आप देख रहे होंगे। कनेक्टिंग जो बीच में है वो है मन। वो मन किससे जुड़ा हुआ है? ऊपर मैन फोर्स से। अब मन के द्वारा क्या मिल रही है? उस ट्रेन के इंजन को जो तत्व पदार्थों से बना है स्थूल शरीर, उसमें पावर मिल रहा है। और पावर मिल रहा है तो वही चलेगा। अब जो बीच में कनेक्टिंग है वो मन के द्वारा ही तो चलेगी ट्रेन। अब देखिए यहां मन भी दौड़ रहा है, यानी कि वो कनेक्टिंग तार भी दौड़ रहा है और ट्रेन भी दौड़ रही है, लेकिन बिजली तो नहीं दौड़ रही। भाई बिजली के तार तो यूं के यूं हैं, खंभे भी यूं के यूं खड़े हैं। वो क्या है? वो सतह है। ऊपर जो स्थिरता में जो है वो सतह है किसकी? बिजली की। नीचे जो दौड़ रहे हैं उसमें मन कनेक्टिंग किसके साथ है? शरीर के साथ, यानी कि ट्रेन के साथ। और ट्रेन दौड़ी जा रही है, लेकिन मेन बिजली तो वहीं खड़ी है। बिजली तो वहीं खड़ी है स्थिरता में। ठीक इसी तरह जो आपका जो मेन स्वरूप है वो स्थिरता में है, उसी से मन प्रकट हुआ है, जो कनेक्टिंग है वो वैसा का वैसा है। और मन की फोर्स शरीर है। अब मन जो है कनेक्टिंग होया हुआ है, जहां पे भी जाए वहीं कनेक्टिंग है। किससे? उस शब्द स्वरूप हो नितत्व नि अक्षर से मन कनेक्टिंग है। क्योंकि मैन नितत्व नि अक्षर शब्द स्वरूप वो हर जगह विद्यमान है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। अब मन जो है कनेक्टिंग है, मन प्रकट हुआ है ना इससे, और वो इस शरीर को चला रहा है। शरीर में मन का सारा फोर्स है, प्रभाव है, तभी तो ये शरीर चल रहा है। अब यहां चल कौन रहा है? यहां मन चल रहा है भाई। मन कनेक्टिंग है किससे? नि अक्षर नि तत्व से। सेम टू सेम जो वर्तमान में जो ट्रेन चल रही है, सेम टू सेम इस शरीर के साथ भी वैसा का वैसा है। फोर्स नि अक्षर नि तत्व हर जगह विद्यमान, मन उससे प्रकट होया हुआ है, शरीर के ऊपर प्रभाव है। तो यहां मन शरीर के साथ गमन करेगा, लेकिन मन तो हर जगह अटैच है ना इस सार शब्द स्वरूप से।
तो बात वही आ गई कि ये खाली स्थान और अंदर मन खाली स्थान दोनों अटैच हैं। जहां ये मन जाएगा वहीं तो खाली स्थान है इसके लिए, ये खाली स्थान इसके लिए मौजूद है। मन का इस प्रभाव है इस शरीर में। आपको, आप आराम से यहां बैठ जाइएगा, ऐसे कुछ भी मत सोचिएगा, तो आपने मन को रोक लिया तो शरीर रुक गया ना, नहीं चला, शरीर स्थिर हो जाएगा। मन के बिना तो शरीर चल ही नहीं सकता, ये तो 100% सत्य है। अगर किसी को यकीन ना हो तो आप ऐसे बैठ जाइएगा, मन में कुछ भी मत लीजिएगा, कोई विचार ही बंद कर दीजिएगा। मन की आज्ञा बिना हिल ही नहीं पाओगे, तो सत्य है। और मन आज्ञा देगा विचारों से। मन के अंदर विचार उठेगा तो आज्ञा भी मिलेगी इस शरीर को चलाने के लिए। ये तो सत्य है, ये तो आपके भी पास भी है, यही सिस्टम मेरे पास भी है, सारी जनजीवन जाति के पास है यही सिस्टम कि मन और विचार के बिना हम कोई काम कर ही नहीं सकते, ना नहा सकते, ना धो सकते, ना खाना खा सकते, ना कहीं आ सकते, ना जा सकते। और जब मन के विचार खत्म होते हैं तो रुक जाता है, क्या शरीर रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। और जब आप किसी कार्य को करते हो, किसी पे विचार करते हो, तो आप चुप हो जाते हो, ऐसे सोचते रहते हो मन में। तब भी विचारों के ऊपर प्रभाव, फिर वो क्या होता है, जैसे ऐसे आप करते हो ना, ऐसे बैठ जाते हो कोई, तो वहां शरीर भी नहीं हिलता है, सिर्फ ऐसे सोचते रहते हो किसी के बारे में। वहां मन क्या करता है, उन विचारों पे प्रक्रिया करता रहता है, शरीर पे नहीं करता, फिर वो प्रक्रिया करता रहता है। फिर वो विचारों में चला जाता है मन, फिर शरीर में नहीं होता है मन, विचारों में चला जाता है, गहराई में चला जाता है। फिर उसकी फोर्स हट जाती है यहां से, मन शरीर से। अब आप कहेंगे फोर्स हट जाती है, शरीर जिंदा क्यों है? शरीर जिंदा भाई उस स्वयं सत्ता तो है, डायरेक्टली है, वो रखता है जिंदा, वो रखेगा जिंदा। आप मन को चुप कर लेंगे तब भी तो जिंदा रहेंगे, लेकिन आज्ञा नहीं मिलती है, चलने की जो फोर्स है, जो हिलने डुलने की फोर्स है, वो नहीं मिलती है। मन के द्वारा देखा जाता है, मन के द्वारा सुना जाता है, मन के द्वारा बोला जाता है, मन के द्वारा ही हर एक चीज होता है, मन के द्वारा ही स्पर्श को महसूस किया जाता है। अब रही बात ग्रंथों की, तो आपने विचार किया नहीं। अब आप, ना ही तो ऐतिहासिक चीज है और ना ही जो वर्तमान में होने वाला है वो है ग्रंथ में। आप इन दोनों के बीच का उठाया, ग्रंथों की कहानियां वो अंदर ठूस ले, उसमें क्या हुआ, आपके विचार बढ़ गए, आप मन में कल्पना करने लग गए कि परमात्मा कोई शरीरधारी होगा, कोई देव देवता भी होंगे। भाई आप मन में कल्पना ही तो कर रहे हैं ना, तो वो वर्तमान में है, ना वो पीछे इतिहास में है, भूतकाल में है। भूतकाल में होता तो आज वर्तमान में भी होता, लेकिन भूतकाल में नहीं है तो वर्तमान में कहां से होंगे? और इनके बीच का है ये सिस्टम, आप खुद सोच सकते हैं। तो इन्हीं ग्रंथों से विचार बहुत सारे मन में उत्पन्न होते हैं और विचार बाहर बनाते हैं स्थूल चीज को। जैसे कल्पना कर ली किसी ने कि कबीर जी ऐसे होंगे, देखा नहीं,
अब उन्होंने कल्पना कर ली कि कबीर जी ऐसे होंगे, पहले मन में कल्पना की, फिर बाहर तस्वीर बना दी। यानी कि मैंने बताया था ना, सूक्ष्म से स्थूलता की ओर बनता है। आपने सूक्ष्म विचारों से देखा किसी को है नहीं, कबीर जी की मूर्ति बना दी, रविदास जी की मूर्ति बना दी, नानक साहब की मूर्ति बना दी, राम की मूर्ति बना दी, लक्ष्मण बना दी, पूरी महाभारत बना दी, पूरी रामायण ही बना दी, मन की कल्पना से, मन के विचारों से। विचार तो सूक्ष्म होते हैं, लेकिन बाहर आपने स्थूलता में बना दिए, तस्वीरें बना दी। क्या नहीं बनाया? मन के विचारों से। आप खुद सोच सकते हैं, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, मन की स्थूलता से, आप मन के सूक्ष्म विचारों से तो आपने बहुत कुछ बना दिया। यहां तक कि परमेश्वर को भी बना दिया, आत्मा परमात्मा को भी बना दिया, जीव आत्मा ही बना दी। लेकिन आपने ये जाना नहीं कि ये विचार प्रकट करने वाला कौन है? मन है। मन किसकी फोर्स से चल रहा है भाई? आप ही की फोर्स से चल रहा है। आपके रियल स्वरूप की फोर्स से मन उत्पन्न हुआ है, और मन ही आप हो, वो स्वरूप भी आप हो, मन भी आप हो, विचार भी आप हो, कोई अलग नहीं है। ना विचारों को देखा जा सकता, ना मन को देखा जा सकता, ना खुद के आपके स्वरूप को देखा जा सकता। इन तीनों में से किसी को देखा ही नहीं जा सकता, तो भाई कौन यहां शरीर छोड़ने के बाद दिखाई देगा? जो तत्व पदार्थ ही नहीं है। भाई तत्व पदार्थ होते हैं, वो दिखाई देते हैं, वो तो दिखाई देंगे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये बहुत समझने वाली बात है। जो चीज इतिहास में नहीं है, वो चीज वर्तमान में भी नहीं है, तो बीच में कहां से आ गई है? ये अध्यात्म नहीं है, ये कोरा करारा पाखंड फैलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। अब देखिए संत रामपाल की वीडियो में क्या कहा गया है? पितर बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं, क्या? किसके कारण? कि शास्त्रों के विरुद्ध साधना करने से। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल 100% झूठ बोल रहे हैं। भाई शास्त्रों का कोई इतिहास नहीं है, और ना ही शास्त्रों के जो देवी देवता हैं जो वो वर्तमान में है, झूठ ही है और क्या है। दूसरी बात है, पितर जो होता है वो संस्कृत का शब्द है, और पितर का मतलब पिता होता है, पितर का मतलब तो पिता होता है, और उसको देव कहा गया है। देव का मतलब मैं बताता हूं, घर में एक मुखिया होता है जिसको बोलते हैं ना दादा, वो उस पूरे परिवार का पिता होता है, बिल्कुल होता है। भाई उस दादा से तो सारा परिवार बना है, तो वो क्या होता है? तो दादा दादी जो होती है वो माता होती है, और दादा जो होता है वो पिता होता है सबका, उस परिवार के सबका। देव मतलब उसको उसको महत्वपूर्ण पुरुष माना जाता था हमारे परिवार में। जैसे हमारे जो पूर्वज थे, उनको परिवार में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। पितर पितर का दर्जा देते थे कि ये हमारा पिता है, अर्थ तो ये बनता है। लेकिन पाखंडियों ने तो इनको मरने के बाद घोषित कर दिया ना। चलो मान लेते हैं मरने के बाद घोषित कर ही दिया, तो भाई वर्तमान में तो नहीं है। घोषित किया कैसे? कोई चीज को घोषित करते हैं तो दिखा करके घोषित करते हैं, पहले दिखाते हैं फिर घोषित करते हैं। अब इन्होंने ना पितर दिखाया ना भूत दिखाया, ऐसे ही झूठा घोषित कर दिया, ऐसे ही झूठा घोषित कर दिया इन्होंने, पाखंडियों ने। ऐसे ही थे वो पाखंडी लिखने वाले, जो शास्त्र लिखने वाले थे वो भी, और ये पढ़ाने वाले भी, दोनों ही पाखंडी है, दोनों ही अज्ञानी मूर्ख हैं। किसी चीज को जब हम घोषित करते हैं तो पहले दिखाते हैं फिर घोषित करते हैं। आज के विज्ञान से बड़े नहीं है ये पाखंडी ढोंगी बाबा। विज्ञान भी नहीं दिखा पाया, विज्ञान भी सबसे पहले चीज को दिखाता है और फिर घोषित करता है। विज्ञान से बड़े ढोंगी बाबा कब से हो गए अज्ञानी मूर्ख? अगर ढोंगी बाबा इतने विज्ञान से बड़े हैं तो भाई इन्होंने जहाज नहीं बनाई, ट्रेन नहीं बनाई, बिजली नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाया इन्होंने। है ये कह रहे हैं कि हमारा वेद सबसे बड़ा है, विज्ञान से भी बड़ा है। घंटा विज्ञान से बड़ा है? क्या बड़ा है? कोई शास्त्र बड़ा नहीं है विज्ञान से। पहली बात तो
इस मन से बड़ा कोई नहीं है, मन के द्वारा हुआ सारा काम। क्योंकि मन के विचारों ने आपके देवी देवता बना दिए, परमात्मा आत्मा भगवान बना दिया, मन के विचारों से बने। आप इतिहास उखाड़ के देखो, कब बने थे ये, कब से शुरू किए हुए, किसने बनाए, सब पता चल जाएगा। तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मन के विचारों से सब कुछ उत्पन्न होता है। और पितर जो मैंने बताया ना कि एक मुखिया को कहते हैं, संस्कृत में माता पिता को ही पितर मातर कहते हैं। ठीक है, भ्रांति दिमाग से निकाल दो। दूसरा भूत, जो भूत शब्द है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पत्थर की मूर्ति को ही अरबियन फारसियन जो थी ये बुद्ध बोलते थे, बुद्ध, और वो मूर्ति बुद्ध की थी जो काले पत्थर से बनी होती थी, उसको ही बुद्ध कहा जाता है। जैसे बुत हो जाना, बुत, ना सांस, ना बोलना, ना देखना, बुत हो जाना। बुत एक जीती जागती वस्तु को कहते हैं, बुत। हम कई बार कह देते हैं, जब कोई चुपचाप बैठा होता है तो उसको मजाक कर देते हैं कि देखो बुत जैसे बैठा हुआ है। बुत, बुत से ही भूत हुआ है, क्योंकि बै के बाद भय अक्षर आता है। जो बै अक्षर है उसके बाद भय अक्षर आता है, तो बै में और भय में ये अपभ्रंश हो गया, कहीं बुत हो गया, कहीं भूत हो गया। तो भाई ये मन जो है, मन के विचारों से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, हर एक चीज की कल्पना से होता है। और वो आप बाहर स्थूल में भी बना देते हो, सूक्ष्म से, सूक्ष्मता से स्थूलता में आना, ये काम आपके विचारों का है। मन तो आज्ञा देता है ना विचारों को। और रही बात, मन दौड़ता नहीं है। मन सिर्फ दौड़ेगा तो शरीर के कारण दौड़ेगा, शरीर में ही दौड़ेगा। शरीर नहीं है तो मन भी नहीं दौड़ पाएगा। मन को कोई देख नहीं पाया, विचारों को कोई देख नहीं पाया, तो भूत कौन बन रहा है, कौन पितर बन रहा है, कौन भूत बन रहा है? भाई वो तो तत्व पदार्थ है ही नहीं। किसने देख लिया तत्व पदार्थों को? ना मन तत्व पदार्थ है, ना आपके विचार तत्व पदार्थ है, ना आपका स्वरूप तत्व पदार्थ है। जो आपका स्वरूप तो आज भी नहीं दिखाई देता, तो इसमें से भूत बनता कौन है? विचार बनते हैं, या मन बनता है, या आप बनते हो? आप तो भाई सर्वव्यापी फोर्स हो, निरक्षर नहीं तत्व हो। आप तो कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास तत्व पदार्थ नहीं है। तो आप क्या बन जाओगे? कुछ नहीं बन पाओगे। आपका स्वरूप ही अविनाशी है, और उसी को जानना है, उसी में खो जाना है आपने, ताकि इन विचारों से, इस मन से, इस तत्व पदार्थों से पीछा छूट जाए। तभी तो आप मुक्त होगे। और वो ये काम करना होता है जीते जी। अब ये पढ़ा रहे तंत्र मंत्र, भाई इनसे तो विचार उठेंगे और ठूस ठूस के भरोगे। देखिए, मन के बिना ना ही तो आप भाषा सुन सकते, मन के बिना ना आप सांस ले सकते, मन के बिना ना आप बोल सकते, और मन के बिना आप पकड़ नहीं सकते इस शरीर से। ठीक है, मन के द्वारा कानों से सुना मंत्र आपने ग्रहण कर लिया, मन के द्वारा आंखों से देखा, ग्रहण कर लिया, मन के द्वारा मुख से बोला, ग्रहण कर लिया, मन के द्वारा इन हाथों से पकड़ा, ग्रहण कर लिया। तो यहां काम सारा मन से हो रहा है, काम सारा मन से हो रहा है। ठीक है, अब मन ने क्या किया, अंदर ठूस ठूस के भर लिए। ये कह रहे हैं कि त्रिकाल साधना। त्रिकाल का मतलब 3 टाइम की साधना, 3 काल की, जैसे सुबह की, दोपहर की, फिर शाम की, ऐसे त्रिकाल साधना बोलते हैं। अब तीनों टाइम साधना करोगे आप, मंत्र जाप करोगे, तो पहले आपने कानों से सुने, आंखों से देखें, फिर अंदर ठूसे, और फिर उनको याद कर करके आप जाप करोगे। तो ये सिलसिला अंत समय तक चलता रहेगा। तो यहां मुक्ति का तो कोई चांस ही नहीं है। आप खुद विचार के देख सकते हैं, मुक्त होने वाला तो सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। कौन मुक्त हो जाएगा? कौन करेगा?
मन के विचारों से बनाई गई तस्वीरें तो आपको मुक्त कर नहीं सकती। मन के विचारों से बनाई गई भाषा, पहले मन के विचारों ने पहले सूक्ष्मता से भाषा बनाई, फिर बाहर प्रकट कर दी भाषा, भाषाएं लिखने वाली, पढ़ने वाली, सारा सब कुछ बना दिया। अरे कर तो ये मन रहा है, तो मन मुक्त कैसे हो जाएगा? मन के विचार पहले तो विचार उठते हैं, फिर बाहर स्थूलता में प्रकट कर देते हैं, बना देते हो आप हाथों से, और फिर उन्हीं को बनाए हुए को अंदर फिर डाल लेते हो। मुक्त कौन होगा यहाँ पे? ऐसे नहीं होगा। ये सब पाखंड फैला रहे हैं, ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। रही बात मंत्र, तो मैंने बताया था ना, वेदों के श्लोकों को ही मंत्र कहा जाता है, इसके अलावा कोई मंत्र नहीं होता है। वेदों के जो श्लोक हैं उनका अनुवाद किया जाता है हिंदी में, समझना पड़ता है, बस यही है। तो भक्तजनों प्रेमियों, मंत्र तंत्र कुछ नहीं होते हैं, भ्रमित ना होएं। भूत और ये पितर कुछ भी नहीं होते हैं। सवाल यहां उठता है कि भूत और पितर बनेगा कौन? कौन बनेगा? आपका विचार बनेंगे, या मन बनेंगे, या मन आपका भूत पितर बनेगा, या आप भूत पितर बनोगे? आप तो अपने को जानते ही नहीं, तो भूत पितर कैसे बना दिया अपने आप को? नहीं हो सकता। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये बहुत अहम वीडियो है। अगर आप विचारेंगे तो आप बुद्धि और विवेक से विचार करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके सामने हकीकत सामने आएगी कि ऐसा नहीं होता है जो ये बता रहे हैं। भाई ये तो ना इतिहास में है ना वर्तमान में है। ऐसी बातों को पढ़ा रहे हैं जो कभी इतिहास में नहीं हुई और ना वर्तमान में देखी जा रही। तो फिर है कहां ये? सब बकवास है ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और ये पढ़ाए जा रहे हैं। भाई पहले तो मन ने उत्पन्न कर दिए सारे सिस्टम, और फिर मन ही उनको वापसी ग्रहण कर रहा। मन ही उनको वापसी ग्रहण कर रहा है। ये खेल सारा मन का, विचारों का है। तो भक्तजनों प्रेमियों, मैं यही बार बार कहता हूं, जब कोई चीज मिट जाती है तो अंत समय में खाली स्थान बचता है, और खाली स्थान का कोई रंग रूप नहीं होता है, वो अपने आप में विद्यमान होता है। उसका कोई रंग रूप नहीं होता है, कोई आकार प्रकार नहीं होता है। तो ठीक इसी तरह जीते जी उसी खाली स्थान की तरह आपको मन को भी खाली होना ही होगा, तभी वो खाली स्थान में खाली स्थान समाएगा, और फिर भेद नहीं चलेगा। फिर भेद नहीं चलता है कि कहां समा गया। जैसे समुद्र में एक बूंद डालते ही वो समा जाती है, पता नहीं चलता उसका, वो दोबारा उसको निकाल नहीं सकते। किसी की हिम्मत नहीं है उसको निकाल दे, उसी बूंद को नहीं निकलेगी। ठीक इसी तरह जब खाली स्थान में ये खाली मन समा गया, मान ले ये आपकी जो सुरती और जो ध्यान है ये भी खाली है, इसमें कुछ नहीं भरा हुआ, ये निरक्षर नितत्व है। इनके द्वारा ही मन वहां समाएगा। मन यहां करेगा कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। मन खाली हुआ तो ध्यान और सुरती जैसे ही समा गई तो मन भी समा गया। मन का तो यहां कोई काम ही नहीं है मुक्ति मार्ग में। भाई मन को तो खाली करना है, मन का यहां कोई काम नहीं है। ये साधना करवा रहे हैं मन से, मंत्र जाप करो। मंत्र जाप कौन कर रहा है? मन ही तो कर रहा है। साधना कौन कर रहा है? इस शरीर के द्वारा मन करवा रहा है, विचार करवा रहे हैं। आपके मन में विचार उठेंगे कि हो साधना नहीं की, अगर मंत्र जाप नहीं किए तो मैं मुक्त नहीं होऊंगा, परमात्मा नहीं मिलेंगे, तो आपके मन में और विचार उठते जाएंगे, तो आप ठूस ठूस के भर गए। मुक्ति होने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। आसपास में ही नहीं रहोगे मुक्ति के, अगर विचार रहेंगे तो भक्तजनों प्रेमियों, यह अहम बात है, ये झूठ नहीं है। आप खुद से विचार करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल देख लीजिएगा, हमने आपको झूठ नहीं बताया। तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सत्य मार्ग पे जरूर चलें। हो सके तो इसको प्रकृति हर एक चीज को परख निरख करें, शब्दों की परख निरख करें,
जो आप देख रहे हो उनकी परख निरख करें, कौन सी कहाँ बनी, कब बनी, और ये बिगड़ने वाले हैं या अजर अमर अविनाशी हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ इस संसार में जब संसार कि ये जो वस्तुएं अविनाशी नहीं है, ये भी बनती बिगड़ती रहती हैं, तो भाषा आपके कौन से अमर नाम है? कोई अमर नाम नहीं है आपका। तो भक्तजनों प्रेमियों, नाम पहचान तौर पे रखे जाते हैं, और रही बात इस शरीर के अलावा आपकी पहचान, वो भेदी सतगुरु बताएगा, और वो कोई नाम नहीं है बस। और वो ही विराट स्वरूप है, और उससे ये मन प्रकट हुआ जो इस शरीर को चला रहा है। ये मन ही जीव है, मन ही चित्त है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। ना कोई भाई देवी देवता है, ना भगवान है, ना पितर है, ना भूत है। आप खुद विचार सकते हैं कि विचार भूत बनेंगे या मन भूत बनेगा या आप भूत बनेंगे। आप अपने को ही नहीं जानते तो कैसे घोषित कर दिया कि मैं भूत बनूंगा? सब पाखंड है, फैलाया जा रहा है। तो भक्तजनों प्रेमी, आशा करता हूं ऐसे सत्य आध्यात्मिक वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करें, ताकि पता चले क्या है सच्चे और क्या है झूठ। तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप सभी भक्तजनों प्रेमी साधु संतों को मेरा प्रणाम। भेदी सतगुरु के शरण में जाना, भ्रमित ना होना, मंत्र तंत्र इन ग्रंथों में भ्रमित ना होना। आपके विश्वास को लूटा जा रहा है इन बाहर अवधारणा डाल डाल के, आपको डराया जा रहा है भूतों में, पितरों में, इनमें डराया जा रहा है। मन के विचार आपको सब कुछ बना के देते हैं, ये बहुत सत्य बात है। और जब ये शरीर छूट जाता है तो आपके मन के विचार मरते नहीं है, वही विचार कोई न कोई आपके लिए शरीर तैयार करके देंगे, फिर उसमें मन जागृत हो जाएगा, फिर ऐसे चलते रहोगे। जब तक विचार चलते रहेंगे तब तक ऐसे ही चलते रहोगे, शरीरों को बदलते रहोगे। तो भेदी सतगुरु शरण में जाएं। आप सभी को प्रणाम। सत साहिब, सभी महान संतों को, सभी भक्तों को, सभी मानव जाति को प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब जी।